अब ये आपके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है हरीश रावत जी कि नवाजियों को आप बढ़ाओ और सनातनियों को घटाओ और आप बहुत ज्यादा आप परेशान हो रहे हो। तो आप ये समझ लीजिए अब यहाँ एक भी जिहादी उत्तराखंड में रहने वाला नहीं है। एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा। हरीश रावत जी बहुत ज्यादा आपको नमाजियों का प्रेम हो गया है। वैसे तो आप ठीक ही काम कर रहे हैं, पार्टी के वफादार नेता हैं। जब आपके नेता राहुल गांधी ही जब नमाजियों को पहले करते हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं। उत्तराखंड आपका गुलाम नहीं है जो आप नमाज सड़क पे पढ़वा देंगे। हरीश रावत जी सुन लो, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा प्रेम है तो आपने बहुत ज्यादा जमीनें ले रखी हैं। उन जमीनों में मस्जिद खोल दो, वहाँ पढ़वाओ, अपने घरों में पढ़वाओ। और हम कहे सब कांग्रेसी नेताओं को एक तरफ हो करके ये कहना चाहिए जैसे उनके राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी तो केवल मुस्लिम पार्टी है। अब उत्तराखंड के लोग नमाज नहीं पढ़ाने देंगे। कांग्रेसी नेता सब घरों में बुला लिया करें, जिस समय नमाज का समय होता है पढ़ाए। आप घर में क्यों नहीं पढ़वाते अपने में? आप झूठी राजनीति करते हैं, उत्तराखंड को बेवकूफ बनाने की राजनीति करते हैं। आपकी नमाजियों से भी कोई आसक्ति नहीं है। आप नमाजियों को झगड़ा करके निपटवाना चाहते हैं। पर हरीश रावत जी तो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं वो तो लगातार। हरीश रावत जी के भी मैं राय देना चाहता हूं। हरीश रावत जी बहुत ज्यादा आपको नमाजियों का प्रेम हो गया है, या आपकी पार्टी नवाजियों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। वैसे तो आप ठीक ही काम कर रहे हैं, पार्टी के वफादार नेता हैं। जब आपके नेता राहुल गांधी ही जब नमाजियों को पहले करते हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। लेकिन उत्तराखंड आपका गुलाम नहीं है जो आप नमाज सड़क पे पढ़वा देंगे। ये ध्यान रखना। अब उत्तराखंड के लोग नमाज नहीं पढ़ाने देंगे। और अगर आपको नमाज पढ़वाने की बहुत ज़्यादा शौक है तो आपके घरों में बहुत जगह है, सब में बैठा लो, हम मना नहीं करते। कांग्रेसी नेता सब घरों में बुला लिया करें, जिस समय नमाज का समय होता है पढ़ाए। आप घर में क्यों नहीं पढ़वाते अपने में? बहुत ज़्यादा प्रेम है। आप झूठी राजनीति करते हैं, उत्तराखंड को बेवकूफ बनाने की राजनीति करते हैं। आपकी नमाजियों से भी कोई आसक्ति नहीं है। आप नमाजियों को झगड़ा करके निपटवाना चाहते हैं, देवभूमि खून कच्चर कराना चाहते हैं। तो ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हरीश रावत जी सुन लो, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है तो आपने बहुत ज़्यादा ज़मीनें ले रखी हैं। उन ज़मीनों में मस्जिद खोल दो, वहाँ पढ़वाओ, अपने घरों में पढ़वाओ। और हम कहे सब कांग्रेसी नेताओं को एक तरफ हो करके ये कहना चाहिए जैसे उनके राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी तो केवल मुस्लिम पार्टी है। तो आप खुल के कहो हमें केवल नमाजियों का वोट चाहिए और किसी का वोट चाहिए नहीं। हम आपका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम बिल्कुल नहीं देंगे आप ऐसे चाहते हो तो। लेकिन ये चाहो कि नमाजियों को आप बढ़ाओ और सनातनियों को घटाओ। आप सनातनियों को कश्मीर में परिवर्तन करा दो। अब ये आपके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है हरीश रावत जी। और आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो। तो आप ये समझ लीजिए अब यहाँ एक भी जिहादी उत्तराखंड में रहने वाला नहीं है। एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा। और आप ज़्यादा वकालत करते हो तो आप भी उनके साथ चले जाएं, आप अपना प्रेम निभाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम जिहादी नहीं रहने देंगे। हम जो है पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने कहा कि मस्जिद पर कोई भी एक व्यक्ति भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा और किसी कीमत पर नहीं पढ़ेगा।